बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे जी। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको ये चार बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। जिन स्टूडेंट्स को ये चार चीजें, बल्कि चार भी ना कहें, आप तीन चीजें समझ लें, जिनको ये तीन चीजें समझ आ जाएंगी उनको ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो समझ आ जाएगी। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि इन तीन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन को रटा लगा लेना है, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि रेफरेंस पोजीशन को समझना है कि ये क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड किया जाता है, मेंटिसा को कैसे फाइंड किया जाता है, और आगे ये तो वही दोनों चीजें जो आपस में ऐड करनी होंगी। ठीक है जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट ये कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट्स करके बताया करें कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही, ताकि मैं इसको बेहतर से बेहतर कर सकूं। अच्छा देखें जी, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल। ठीक है, लॉगरिथम्स हमने फाइंड करना है। फॉलोइंग नंबर्स, नीचे कुछ पार्ट्स दिए हैं, सिर्फ ये एक नहीं है, मैंने यहाँ पर एक लिखा है, बाकी हम आगे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। इफ पॉसिबल हो सकता है कुछ ऐसे पार्ट्स भी हमें मिले जिनमें लॉग फाइंड करना पॉसिबल ना हो, तो वो हम उस क्वेश्चन में देखेंगे कि जी किसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन है। अब इसका हम देखें, मैं जस्ट ये वैल्यू दी हुई है, हमने क्या करना है, फाइंड द लॉगरिथम्स। इसलिए हम हर वैल्यू के साथ ऐसे लिख लेंगे log 5313। अब ये नंबर है ना, ठीक है, इसके साथ log। अब देखें जो लॉगरिथम्स का वर्ड है इसको हम ऐसे लिखते हैं log। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख लेंगे LOG, log लिखेंगे। बेसिकली अब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, log फाइंड करना है किसका, इस नंबर का। अब हमारे पास दो मेथड है, एक जो शॉर्टकट मेथड है, जो सिंपल है, लेकिन उस मेथड को हमने यूज नहीं करना इस एक्सरसाइज में। वो मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर पे सिंपल log लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास log फाइंड होकर आ जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने विदाउट कैलकुलेटर हमने लॉग्स फाइंड करने हैं। अब विदाउट कैलकुलेटर लॉग कैसे फाइंड किए जाते हैं, ठीक है जी, यही हमारे पास ये चार स्टेप्स हैं जिनको हमने जो है ना फॉलो करना है, और हमारे पास विदाउट कैलकुलेटर लॉग फाइंड हो जाएगा। तो जी देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इस मेथड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है रेफरेंस पोजीशन। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जी कि आप लोगों ने ये चीजें समझने की कोशिश करनी है, ये मेथड एक्चुअली। ठीक है, जब आपको मेथड समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन चाहे आपकी बुक में से आए या बुक से बाहर कहीं से, किसी भी बुक से क्वेश्चन आ जाए, आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसलिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं इस मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं जी। मेथड का जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है जी, अब ये नंबर है, इस नंबर का रेफरेंस पोजीशन क्या होगी। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन के लिए मैं आपको दो चीजें रिकमेंड करूंगा जी, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 ये आपने देखना है कि आपने लेफ्ट साइड से देखना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया होता जाए। लेफ्ट साइड से आपने देखना है। अब किस चीज को देखना है, जो सबसे पहले नंबर ऐसा हो जो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो नंबर किसको बोलते हैं, नॉन जीरो नंबर वो नंबर होता है जो जीरो के अलावा होता है। ठीक है, अब जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर में अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो सबसे पहले जो नंबर है वो नॉन जीरो ही है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा होना चाहिए। ठीक है जी, गुड हो गया, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो दोनों कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिर क्या करना है, लेफ्ट साइड से आपने देखा और नॉन जीरो नंबर के आगे जो है ये यहाँ पर ये जो मैंने साइन यूज किया ना, इस साइन को कहते हैं ये रेफरेंस पोजीशन का साइन है। अब हम देख रहे थे ना कि रेफरेंस पोजीशन किधर बन रही है। ठीक है, तो इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर बनेगी। अब मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि रेफरेंस पोजीशन कैसे चेक करनी होती है। लेफ्ट साइड से पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर वो जीरो है तो आप नेक्स्ट नंबर पे चले जाएं। नॉन जीरो नंबर के आगे आप जो है ऐसे साइन लगाएं, ये आपकी रेफरेंस, इन दोनों नंबर के बीच में नंबर जो बन रही है इसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि आपको रेफरेंस पोजीशन की जो है वो समझ आ गई है। बाकी हम जैसे जैसे 3-4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ आ जाएगी कि रेफरेंस पोजीशन क्या होती है। अब दूसरी चीज हमें देखनी है जी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव आएगी उसका एक मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है। जैसे अब हमारा पॉइंट ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कैसे पता चलेगी। तो देखें जी, जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर के मैं आपसे पूछता हूँ कि इस नंबर का पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है, इशारिया। आपको कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो जिस नंबर का पॉइंट्स आपको नजर नहीं आता वो एट द एंड होता है, राइट साइड पर एंड पर होगा। ये आपकी राइट साइड है और ये एंड है, तो यहाँ पर मैं खुद से लगा लेता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट्स होगा। ठीक है जी, अब मैं आपसे कहता हूँ कि रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 3 होगी। ठीक है जी, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज भी बता दूं, जो वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाला, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CH लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लॉगरिथम को हम LOG लिखेंगे, इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स को हम CH लिखेंगे। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही है, 3 बन रही है। अब आपको ये भी समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखनी है। रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स होंगे वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। लेकिन ये इस चीज का भी ध्यान रखना है, आगे 2 क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव कब हो सकती है। अब देखिए हमने पॉजिटिव लिखी है, जब ये वाला जो पॉइंट है ये रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर होगा तब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। बाकी नेगेटिव जब ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, वो आगे क्वेश्चंस हैं उनमें आपको समझ आ जाएगी। अभी हम दो चीजें हमारी क्लियर हो गई जी, रेफरेंस पोजीशन भी क्लियर हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो गया। मेंटिसा आप देखते हैं ये कैसे फाइंड करना है, इसके बारे में भी 2 चीजें बता दूं। मेंटिसा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी एंड ऑलवेज लेस देन 1, और ये 1 से हमेशा कम होगी। 2 बातें नोट करनी है। और तीसरी चीज, मेंटिसा को हम जो लॉग वाला टेबल होता है वहां से फाइंड करते हैं।
अब लॉग वाला टेबल किस तरह का होता है, कैसे होता है, वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमने देखना है जी किस नंबर का मेंटीसा क्या है। तो देखें जी, इसको हमने टेबल में देखना है, ठीक है, ये बात समझ आ गई कि टेबल में देखना है। अब कैसे देखना है ये क्वेश्चन है। तो देखें जी, इस नंबर को ना मैं यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है, 5 3 जैसे समझाने के लिए 5 3 1 3, इसकी ये रेफरेंस पोजीशन बनी हुई है और ये आपका पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं, लेफ्ट साइड पर देखें तो 5 है, राइट साइड पर देखें तो 3 है, ये ओवरऑल क्या नंबर बन जाता है 53। 53 को आपने लॉग वाले टेबल में देखना है, ठीक है। मजीद चले मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं आपको पहले ना लॉग वाला टेबल जो है ना वो बता देता हूँ। ये जी आपके सामने लॉग वाला टेबल है। थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि इस टेबल के बारे में भी देखें, ये लिखा हुआ है टेबल ऑफ लॉगरिथम। एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ पर ना ये भी देखें टेबल ऑफ लॉगरिथम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। फिलहाल हमारा वर्क इसमें नहीं होगा, आपने एंटी लॉगरिथम में वैल्यूज नहीं देखनी, कब देखनी होगी जब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो ये चले मैं गाइड करूँगा। अभी जो हमारा वर्क है वो इसमें आएगा। टेबल के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा ये आपका क्वेश्चन है, तो बाकी आगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए जी, इस टेबल में आपको जो हमने देखना है 53 एक्चुअली इस नंबर का 53 आपने इस कॉलम में देखना होगा। जैसे ये लिखा हुआ 10 11 12 ये नंबर चलते जा रहा है, तो ये करते 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 यहाँ पर जो इस पेज का जो एंड है वहाँ पर 49 तक ये नंबर है, ठीक है जी। चला मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये एंड पे 49। इसी तरह ये फिर नेक्स्ट अगले पेज पे जाके मजीद ये आगे नंबर जाते हैं जी, तो वहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो 99 है। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं तकरीबन 10 से और लास्ट नंबर है इनका 99, ठीक है जी। और चले अभी हम देखते हैं, फिर मजीद आपको गाइड करता हूँ। हमने किस नंबर को देखना था जी 53 को, 53। तो ये हमारे पास 53 जो नंबर है जी, हम देख लेते हैं इसको। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 50 51 52 और ये 53 है हमारे पास, ठीक है जी। मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो ये जी 53 जो है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करना था, ये 53 को देखना था। अब 53 को कहाँ पर देखें, अब देखें एक्चुअली ये ऊपर नंबर लिखे हैं 0 1 2 3 4, ये 0 से लेकर 9 तक है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। देखें जी, ये जो 53 है ना, 53 को आपने किस में देखना है जी 1 में, ये जो 1 है, ठीक है। 53 को 1 में देखना है। अब कौन सा 1, ये जो 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए इनमें जो 1 है, ठीक है। लाइक ये हमारे पास 53 है, 53 को हमने इस 1 वाले में देखना है। तो 1 में अगर आप लोग देखें तो ये नंबर जो बन रहा है, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 7251 नंबर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7251। ये बात तो क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट इसके बाद जो नंबर 3 है, 3 को आपने देखना है। अब 3 को कहाँ पर देखना है, 3 को आपने जी ये अगर आप देखें तो आपको एक और यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा मीन डिफरेंस कॉलम। यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक नंबर है, इनमें आपने देखना है। अब हमने क्या देखना था जी 3 देखना है। तो ये बिल्कुल इसी 53 के सामने पर अगर आप आए और यहाँ से ऊपर आप 3 के नीचे देखें तो ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है, ये 2 आपने यहाँ से नोट करना है, ठीक हो गया। एक तो हमने सबसे पहले इस कॉलम में देखना है 53, जो पहले 2 नंबर थे। फिर उसके बाद हमने उसके बाद था 1 को हमने यहाँ से देखना है, ठीक है। और इसके बाद ही हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर था वो 3 था, 3 को आपने यहाँ पर देखना है, तो ये 2 आ गया। ये जो 2 नंबर आपको मिले हैं इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है आपस में, ठीक है। ये 7251 है, इसमें जब आप 2 ऐड करेंगे, सिंपली ये 51 है तो 2 जब इसमें ऐड होंगे तो ये 53 हो जाएगा। मैं यहाँ पर 2 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐड होने के बाद ये आ जाए, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ये 53 ये नंबर आपके पास आ जाएगा। एक्चुअली ये नंबर जो है ये मेंटीसा है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगी होंगी चीज़ें। तो हमारे पास क्या नंबर जी मेंटीसा बना, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो मेंटीसा है हमारे पास वो हमारे पास कितना है जी 7253। लेकिन एक चीज मैंने आपको कही थी कि जो मेंटीसा होगा ये होगा ऑलवेज लेस देन 1। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो आपने क्या करना है जी, जो भी आपका ये फाइनल हो जाएगा नंबर, यहाँ पर आपने पॉइंट लगा लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर भी पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगा के इसके बाद यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं। मतलब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7253 करके भी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपके लिए यही ज़्यादा नंबर बेहतर है, ठीक है जी। अब आपको 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। उम्मीद है 3 चीजें क्लियर होगी होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, बाकी हम आगे थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, ठीक है। देखें जब मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, कोशिश यही होती है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्पीड लगाऊंगा तो वो मेरे ख्याल में उसका मकसद नहीं रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से इस चीज़ में माजूर चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। मुझे खुद जो है ना वो फील हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट। लेकिन जी रेफरेंस पोजीशन क्लियर होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी, मेंटीसा भी क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप है जो हमारे पास लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। ये फार्मूला समझ लें, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है जी, ये जो फार्मूला लॉग, देखिए हमने वो तो फार्मूला था ना, लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस हमारे पास आ जाता है जी मेंटीसा। देखिए अब ये दोनों चीजें हमारे पास मौजूद है। अब लॉग जिस नंबर का हम फाइंड कर रहे थे ना, ये नंबर आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें कि लॉग, या आपने ये फार्मूला लिख लिया तो बेसिकली यहाँ पर आप नंबर लिखें जी 5313।
अब इसी नंबर के लिए आपने करेक्टरिस्टिक्स, इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितनी आई हुई है जी 3। अब आपने क्या करना है 3, देखिए मैंने तीसरा और करेक्टरिस्टिक्स दोनों को ऐड करना है। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं 3 और प्लस आप उसमें ऐड करेंगे 0.7253। जब इन दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 3.7253। अच्छा विदाउट कैलकुलेटर यहाँ पर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपली जी आपने ये 3 लिखना है और ये नंबर लिख देना है, ठीक है। जैसे आपने पॉइंट नहीं लगाया था ना, वो जो नंबर पहले आया था आपके पास, आप यूँ समझें करेक्टरिस्टिक्स और उस नंबर के बीच में आपने पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। नहीं तो आप कैलकुलेटर पे सिंपली ऐड कर लें, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो ये अब इस नंबर की जो लॉग है वो ये लॉग फाइंड हो चुका है। ये हमने देखें एक मेथड्स के थ्रू जो है वो फाइंड किया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।